गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 12.3 में कितने क्वेश्चन है? टोटल 5 क्वेश्चन है और इन पांचों क्वेश्चनों का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण आंतरित करती है। ठीक है, केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का। यहां पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है? 60 अंश है और ये जीवा है। ठीक है, जो जीवा है केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है और कहा गया है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस वाले भाग को क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसे क्या नाम है? इसका नाम है लघु वृत्तखंड। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ भाग है इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले लघु वृत्तखंड निकालेंगे और जैसे ही हम लोग लघु वृत्तखंड निकाल लेंगे तो करेंगे क्या? हम लोग पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड को घटा देंगे, हमारा दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें लिखना होगा कि हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। त्रिज्या हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और जो कोण दिया गया है थीटा वो दिया गया है 60 अंश। ठीक है, और पाई का मान हमें कितना रखना है? पाई का मान रखना है 3.14 और √3 का मान कितना रखना है? 1.73। ये हमें इतना रखना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसका हमने आपको फार्मूला पहले से लिखा रखा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका फार्मूला सिंपल सा होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें आगे क्या करेंगे? मान को रखेंगे। ठीक है, तो मान रखकर हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए थीटा का मान कितना है? 60 अंश है, तो लिखेंगे 60 बटे 360 अंश दिया गया है, 360 गुणे पाई का मान कितना रखना है? 3.14 गुणे आर का मान कितना है? 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा कितना दिया गया है? 60 अंश। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से मान को रख देंगे। ठीक है, एक काम हम कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितना कट जाए उतना हम इसको काट देंगे, 0 से 0 और 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36। ठीक है, हम लोग 15 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 15 का होल स्क्वायर बचेगा कितना? बचेगा 3.14 बटे में 6 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2 और ये 2 एक पहले से है इसके नीचे,
ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसे थोड़ा हम और काट देते हैं। तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, दशमलव लगा है यहाँ पर, देखिए दशमलव लगा है, दशमलव लगाएंगे, एक आगे जाएगा, 2 पंचे 10, एक बढ़ गया 2 सत 14। आगे सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 1.57/3 माइनस √3 का मान दिया गया है 1.73/4। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, ठीक है। और ये हो जाएगा 225, एलसीएम आएगा कितना 12। तो 4 का इधर गुणा करेंगे, देखिए 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 एकन्नम 4, 4 2 हो जाएगा 6। ये आ जाएगा 6.28 और माइनस हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 एकन्नम 3 2 5, दशमलव लगा देंगे, 3 3 2 5, ये आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसे हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको देखिए गुणा भाग जोड़ घटाने ये अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, और इसे अगर हम लोग घटाएंगे, आराम से इसे हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। देखिए 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कितना बच रहा है, 9 बचेगा। देखिए 1 बच जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, और 6 से 5 जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका हम इसमें गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 245.25/12। इसका आप लोग गुणा करवा सकते हैं, तो आ जाएगा 245.25। इस दशमलव को अगर आपको हटाना है तो नीचे डबल 0 लगाएंगे और ये हट जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 245/25/1200। अब इसे हम लोग आराम से काट लेंगे, ठीक है। देखिए इसे हम लोग काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया, तो 5 चौको 20, 0, 5 चौको 20, 4 बढ़ गया, 5 9 45, 0, 5 5 25। और आगे काटेंगे 5 से फिर, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 देखिए 5 चौको 20, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ा तो 8 हो, कितना होगा 40 हो गया, और 4 कितने से काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, 5 चौको 20, 4 बढ़ गया 40 हो गया, 5 8 40। इसे हम काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, कितना बढ़ गया 4, और ये हो जाएगा 5 8 40 और 5 एकन्नम 5। अब इसे थोड़ा आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो 981/48 यानी 48। अब इसे हम लोग और काट लेंगे, कितने से काटेंगे, इसे हम काट सकते हैं 3 से। देखिए इसे काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 1 बढ़ गया, 3 18, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 1 बढ़ गया, 3 सते 21, आ जाएगा 327/16। अब इसका हम लोग भाग दे सकते हैं, चाहे तो ये भी आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप लोग आंसर रख सकते हैं, और एक लाइन आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो देखिए 16 का इसे भाग देंगे, 16 दूनी 32, अब जाएगा नहीं भाग तो 0 बार,
दशमलव। अब देखिए इसका अगर आप लोग भाग देकर देखेंगे तो ये आ जाएगा 20, 43, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर किसका, इतने का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो चलिए हम लोग अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस हमें केवल क्या करना है, मान को रखना है। ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पाई का मान हमें कितना रखना है, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान हम लोग कितना रखेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए कितना आया था, 327/16। ठीक है, इसी को रखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे और ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 314/100 और यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 225। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसे हम लिखेंगे माइनस 327/16। इसे हम लोग थोड़ा काट लेंगे। ठीक है, चलिए काट के देखते हैं। इसे काटेंगे, पहले काटेंगे 5 से। तो देखिए 5 दूनी 10, 0, 5 चौको 20, 2 बढ़ गया, 5 पचा 25, 5 नई 45 और 5 चौको 20। इसे एक बार हम लोग और काटेंगे कितने से, 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 पंचे 10 और 2 सत 14। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जगह की कमी हो सकती है। अब देखिए 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 सत 63, 63 के हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, 13 आएगा। अब बटे में क्या रहेगा, 2 माइनस कितना है, 327/16। तो 327/16 इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का हम लोग भाग देते हैं, 16 में 8 बार जाएगा, 8 का ऊपर हम गुणा करेंगे और जैसे ही हम लोग 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,304। आपको गुणा करके देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद 16 का 16 एक ही बार जाएगा तो इधर आ जाएगा 327। अब हमें क्या करना है, केवल इसे घटा देना है। तो देखिए घटाएंगे तो इधर से हासिल लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, 9 से 2 जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बच जाता है, ये 3 बच जाता है, ये बच जाता है 2। तो 12 में से 9 3 जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कितना बच जाता है, 0। तो यानी आ जाएगा 1 0 और बटे में 16। अब इसे आप लोग भाग देकर देख सकते हैं। ठीक, जैसे ही आप लोग भाग देंगे इसका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला आंसर और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है बच्चों,
तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको इसमें अधिकतम गुणा और भाग कराना है। बाकी सेम फार्मूला है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इसमें हमने मान रखा, हल किया तो पहला आंसर आया। दूसरा हमारा फार्मूला है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देना है। और यहाँ पर हमने पाई का मान रखा, आर का मान रखा, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का मान रखा, सॉल्व किया, दूसरा आंसर आया, ठीक है। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, और ये कोण दिया गया है कितना, 120 अंश, ठीक है। और कहा गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई की जगह पर रखना है 3.14 और √3 का मान है 1.73, ठीक है। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना, हमें इस वाले क्षेत्र को ज्ञात करना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें दिया क्या गया है, आर बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और कोण थीटा दिया गया है 120 अंश, ठीक है। और उसके बाद पाई का मान दिया गया है 3.14 और √3 का मान दिया गया है 1.73, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अभी हमने इस फार्मूले को जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, क्या था फार्मूला, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से बनेगा थीटा पाई अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फार्मूला बनता है आपका, ठीक है। तो केवल हमें क्या करना है, अब मान रखना है, ठीक है। मान हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आर का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान है 120 और पाई का मान है 3.14 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम साइन 120 अंश का मान कैसे निकाला जाता है आपको हम बता दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन 120, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे साइन 90 + 30, क्या हो जाएगा, साइन 90 + 30। तो साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा, क्या होता है, कास थीटा, थीटा कितना है 30, और साइन 90 + थीटा, 90 + थीटा किसमें आता है, दूसरे में, और दूसरे में साइन धनात्मक होता है, यानी कास 30 का मान आपको अब ज्ञात होगा, कास 30 का मान होता है √3/2, यानी साइन 120 का मान निकल के √3/2।
तो चलिए हम लोग मान को रखेंगे, उसके पहले कुछ हम काट लेते हैं। देखिए 0 से हम लोग 0 काटेंगे और 12 का नम 12, 12 तेई 36 और ये हो जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3.14/3 -1/2 और साइन 120 अंश का मान कितना है, √3/4। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 144 और 3.14/3 माइनस √3 का मान देखिए कितना है, 1.73 और बटे में अच्छा यहाँ पर 2 है। ठीक है, कितना है 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 144 एलसीएम आ जाएगा दोनों का 12, 4 का इधर गुणा करेंगे, 3 का इधर गुणा करेंगे। देखिए 4 चौक 16 के हो जाएगा 6 हासिल, 1 4 का नाम 4 1 5 और 4 3 12 ये होगा। ठीक है, और माइनस 3 के इधर गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 का नाम 3 3 2 5 यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, अब इसे हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर काटेंगे, 12 का नाम 12, 12 बराबर 144। ठीक है, इसे थोड़ा हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 12 बचेगा और इसे अगर हम लोग घटाएंगे 12.56 से 5.19, इसे अगर हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 7.39। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7.37 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 आएगा और इसे हम लोग गुणा करा लेंगे। तो देखिए इसका हम अगर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया निकल के आएगा किसका, केवल इतने का, यानी वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए केवल आपको क्या करना है, सीधे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला रखना है, जितने मान दिए गए उस मान को रख के सॉल्व कर देना है और आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो वर्गाकार मैदान दिया गया है ये कितना कितना है, 15 मीटर है। ये क्या है, वर्गाकार मैदान है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है पहले नंबर में, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो कहने का मतलब है इस कोने में क्या गड़ा गया है, खूंटा गड़ा हुआ है और जो घोड़े की रस्सी है वो 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये रस्सी है और ये कितनी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, तो घोड़ा जो है किधर चढ़ सकता है, इधर भी चढ़ लेगा और इधर भी चढ़ लेगा, यानी इतने क्षेत्रफल में वो चढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से क्या बन रहा है, ये जो है एक प्रकार से क्या बन रहा है, ये बन रहा त्रिज्य खंड। ठीक है, और यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 90 अंश है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे R बराबर दिया गया है 5 मीटर और कोण दिया गया है 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग पहला नंबर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो लिखेंगे
लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल फार्मूला हमारा त्रिज्यखंड का ही लगेगा। ठीक है, कौन सा? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, बस केवल मान को रख देना है और आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा देखिए कितना दिया गया है, 90 अंश। तो लिखेंगे 90/360 और पाई का मान देखिए कितना दिया गया है, 3.14 और आर का मान दिया गया है 5×5। ठीक है, इसे हम लोग काटेंगे 0 से 0, 9 एकन्नम 9 और 9 चौको 36। और हम क्या करेंगे, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे से डबल 0 लगा देंगे, दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, और इसे हम काट सकते हैं। देखिए 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20, ये आ जाए कितना, 314/16, 4 चौक 16। और इसका हम लोग इसमें भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 16 एकन्नम 16 भी 2 बार तो जाएगा नहीं। तो इसे आप लोग जब भाग देंगे तो लगभग में कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इतना इसका एरिया आया जितने में घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में क्या दिया गया है, दूसरे नंबर में कहा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हुआ क्या कि रस्सी जहां 5 का इस्तेमाल होता था वहां अब रस्सी 5 और बढ़ा दी गई है, यानी टोटल हो गई कितनी, 10 मीटर। अब घोड़ा इतने में चरने लगेगा, इतने एरिया में। तो ये जो भाग बढ़ा हुआ है इस भाग को ही हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल के इस वाले भाग को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, बराबर। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेम फार्मूला होगा, बस यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, यानी कि हमें किस आर का इस्तेमाल करना होगा, बड़े आर का। ठीक है, यानी कि 10 मीटर त्रिज्या। कोण अभी भी 90 है और पहले भी 90 था, तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल के आएगा, सेम इसी फार्मूले को रखेंगे, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटाना है और वो कितना निकल के आया, 19 दशमलव कितना आया है। चलिए इसे हम पहले फार्मूला रख सकते हैं। ठीक है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान को रख देंगे। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान हमने निकाला था कितना, थीटा का मान 90 अंश था, 90/360, पाई का मान 3.14
और r का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस इसका टोटल मान हमने कितना निकाला है 19.625। ठीक है, इसे हम थोड़ा काट लेंगे, 0 से 0 कटेगा और 9 एकन्ना 9 और 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 1/4। ये देखिए इसका अगर हम दशमलव हटाना है नीचे 0 लगाएंगे दशमलव हट जाएगा, तो 314/100 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 19.625, तो 100 से 100 कटेगा। ठीक है, इसको हम भाग देंगे तो 4 एकन्ना 4, 4 सते 28, कितना हो जाएगा 4 सते 28, कितना बढ़ गया 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 34, तो 4 अठे 32, 2 बढ़ गया दशमलव लगाया 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, और इसका भाग देंगे तो 4 5 20, यानी कि आ गया 78.5 माइनस 19.625। इसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसे हम लोग घटा लेंगे। ठीक, घटाना आपको आराम से आता है, आराम से रफ कॉपी में घटाइए और घटाने के बाद आ जाएगा 58 दशमलव कितना आएगा, इसे आप लोग घटाएंगे तो 58 दशमलव आ जाएगा 875 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल की क्या हुई है वृद्धि। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर और ये होगा आपका पहला आंसर, ये पहला आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सा प्रकाशन, विद्या प्रकाशन की बुक, विद्या प्रकाशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं जो NCERT बेस्ड पर आधारित है, NCERT बेस्ड पर आधारित है। ठीक है, NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं विद्या प्रकाशन में पूरे मिलते हैं, बस हाँ थोड़ा सा नंबरों का इधर उधर फेरबदल हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन विद्या मिलेंगे और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, कहा है चित्र 12.17 में, मतलब आकृति जो दी गई है 12.17 है। ठीक है, में PAQ कहाँ पर है, PAQ तथा PBQ दो अलग अलग वृत्तों की चाप है। ठीक है, मतलब ये एक ही वृत्त के चाप नहीं है, अलग अलग वृत्त के चाप है। और कहा गया है केंद्र O तथा त्रिज्या OP, देखिए केंद्र O है और OP त्रिज्या है। ठीक है, वाले वृत्त का एक हिस्सा चाप PAQ है। देखिए कहां पर है PAQ, ये इस वाले वृत्त का हिस्सा है, यानी ये एक प्रकार का त्रिज्य खंड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है केंद्र M तथा त्रिज्या OM, केंद्र M है और त्रिज्या क्या है OM, कहां पर है OM त्रिज्या वाले, यहां पर हमें क्या करना चाहिए था, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये एक डैश डैश करके लाइन हमने ड्रा कर ली। ठीक है, तो ये हो गया OM वृत्त का एक हिस्सा चाप PBQ है, PBQ ये इस वाले वृत्त का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है जहां PQ का मध्य बिंदु M है, PQ का मध्य बिंदु कौन है, M है, तो दिखाइए कि दोनों चापों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 25√3 - π/6 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर
आकृति आप पूरी बना लीजिए। आकृति इसमें अधूरी बनी हुई थी, यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी क्या है, थीटा है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये अगर हमको ये पता चल जाता है, कौन सा, अगर ये हमें पता चल जाए तो कि कितना है, तो हमें त्रिज्या पता चल, क्या पता चल जाएगी, त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक प्रकार से त्रिज्या तो ये भी है, कौन सी, 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, तो ये जो है किसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी, इस वाले भाग की। मतलब कि एक ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ये अर्धवृत्त बना हुआ है और ये त्रिज्या इस अर्धवृत्त की है, इस बड़े वाले अर्धवृत्त की। यानी कहने का मतलब है कि हमें जो त्रिज्या दी गई है, छोटी स्मॉल त्रिज्या, स्मॉल जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब इतना समझिए। ठीक है, उसके बाद हमें एक बड़ी त्रिज्या भी दी गई है, ये यानी ओ पी ए क्यू का जो ये क्षेत्रफल है, जो त्रिज्य खंड बन रहा उसकी त्रिज्या बड़ी, उसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे और वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें छायांकित भाग का केवल क्षेत्रफल निकालना, केवल छायांकित भाग। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और 5 और 5, ये भी कितना, टोटल 10 सेंटीमीटर। यानी एक प्रकार से ओ पी क्यू ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा एरिया निकल आएगा। उसके बाद हम इस त्रिज्य खंड को घटा देंगे तो हमारा केवल और केवल छायांकित भाग बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये जो अर्धवृत्त है और इसका नाम क्या है, पी बी क्यू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस, अब प्लस नहीं करना, क्या करना है, माइनस करना है। किसे माइनस करना है, त्रिज्य खंड कौन सा है, ओ पी ए क्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस त्रिज्य खंड ओ पी ए क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें केवल इसमें मान को रख देना है, सॉल्व करेंगे तो सिद्ध करके हमें इतना लाना है। ठीक है, चलिए आराम से आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या हो जाता है, स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा होगा, स्मॉल होगा या कैपिटल होगा, तो इस अर्धवृत्त की बात हो रही है तो त्रिज्या क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी, r²/2 माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 πr²। इसमें कैपिटल रहेगा क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है, ये वाली। ठीक है, चलिए मान को रखेंगे तो आ जाएगा √3/4, भुजा कितनी दी गई है, भुजा देखिए सभी की 10 है,
तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस पाई, आर कितना है स्मॉल, तो ये है 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस थीटा। देखिए कितना है, समबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, यानी ये 30-30 अंश के हैं। कहने का मतलब है हम कोई भी कोण ले लें वो कितना होगा, 60 अंश का, ठीक है। तो थीटा का मान हम लोग रखेंगे 60 बाई 360 पाई, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर देखिए 10 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। जितना कटता है उसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम 0 से 0 काटेंगे और 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा √3/4 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 पाई बाई 2 माइनस यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 6 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इसे हम काट देंगे। देखिए 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर भी 25 कामन, यहाँ पर भी 25 कामन और यहाँ पर भी 25 कामन है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 25 को कर लेंगे कामन और यहाँ पर केवल बचेगा अंडर रूट प्लस यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा, देखिए 25 कामन जाएगा, 25 चौको 100, यानी यहाँ पर बचेगा 4 पाई बाई 6, ये यहाँ पर बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, चाहे तो इसे हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बच जाएगा कितना, 25, 25, ये अंडर रूट 3 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 25 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, 3 का इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 पाई और ये रहेगा 2 पाई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 25 अंडर रूट 3 प्लस 3 पाई से 2 पाई जाएगा, आएगा पाई बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसी को लाना था, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ पर माइनस कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कैसे आ सकता है, देखिए यही सिद्ध होके आएगा, ठीक है। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। आप इसको सुधार लीजिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रॉन्ग था थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर अल्फा कोण आंतरित करती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो जीवा है इस केंद्र पर कितने का कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, यदि जीवा के द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड कौन सा है, ये लघु वृत्तखंड है, ये कौन सा भाग है, लघु वृत्तखंड है, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8वां भाग हो तो सिद्ध करना है कि साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2 प्लस पाई बराबर पाई अल्फा बटे 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा
फार्मूला इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल का। लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8वां भाग है, 1/8। तो देखिए अब लघु वृत्तखंड का हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। इसका हमने आपको फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन इसका एक दूसरा फार्मूला भी है। कैसा फार्मूला, थोड़ा सा चेंज है। तो इसका फार्मूला हो जाता है θ/360 πr² माइनस r² sin θ/2 इंटू cos θ/2 ये फार्मूला भी होता है। ठीक है, उसके बाद बराबर में क्या लिखा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² का मतलब गुणा 1/8। ठीक है, चलिए हम लोग मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है, थीटा का मान तो अल्फा दिया गया है और ये हो जाएगा 360 अंश पाई, और हमें क्या करेंगे, आर हम कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, r² कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा r²। ठीक है, और यहाँ पर केवल कितना बचेगा, साइन थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। तो साइन α/2 इंटू cos α/2। ठीक है, उसके बाद बराबर में लिखा गया है πr² बाई 8। r² से r² को काट देंगे और ये 8 भाग से गुणे में आएगा। तो यहाँ पर गुणे में आएगा तो दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणे अल्फा पाई बाई 360 माइनस 8 साइन α/2 इंटू cos α/2 बराबर में केवल क्या बचा, पाई बचा हुआ है। अब इसे हम काटेंगे। देखिए 8 × 9 8, 8 चौक 32, 4 बढ़ गया 8 5 40। ठीक है, अब ये ऋण से चला जाएगा धन में। इधर केवल कितना बचा हुआ है, अल्फा पाई बटे 45 अंश बराबर ये कितना हो जाएगा, ये ऋण से धन में जाएगा तो हो जाएगा 8 साइन α/2 इंटू cos α/2 प्लस पाई। ठीक है, देखिए क्या हमें इसी को सिद्ध करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ इसे ऐसे, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। चलिए लिख देंगे 8 साइन α/2 इंटू cos α/2 प्लस पाई बराबर में कितना है, अल्फा पाई, या लिख सकते हैं पाई अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई अल्फा बटे 45 अंश। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सिद्ध करना था, और ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जितना देखने में टफ लग रहा था उतना ही ये आसान था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।